हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है आफ्टर आंसर की, उन टॉप 5 जोन की जिनका आरटीआई रिप्लाई आरआरबी ने दे दिया है। इनमें है दोस्तों अजमेर, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद जोन। इनमें टोटल पोस्ट कितनी थी, टोटल फॉर्म इनमें कितने अप्लाई हुए हैं, अटेंडेंस क्या रहेगी एग्जाम में, फाइनल परसेंट कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है और सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपकी कट ऑफ को जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी में अजमेर, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद जोन में क्या जाने वाली है सीबीटी 2 के लिए, जिससे आप क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके अजमेर जोन की। अजमेर जोन में दोस्तों टोटल पोस्ट हैं 529 और इनके लिए दोस्तों टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 43,580। ये डेटा दोस्तों आरआरबी की तरफ से एक आरटीआई रिप्लाई में मिला है। अटेंडेंस रही है दोस्तों एग्जाम में लगभग 65%। अगर दोस्तों एग्जाम में 65% अटेंडेंस रही है तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है, तो ये भी हम निकाल कर देखेंगे कैसे। जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसका हम कर लेंगे 65%, यानी दोस्तों 43,580 का मैं करता हूं दोस्तों 65%, और 65% निकल कर आता है दोस्तों 28,327। यानी कि दोस्तों अजमेर जोन में आरआरबी जेई में एग्जाम दिया है 28,327 स्टूडेंट थे, और इन्हीं स्टूडेंट के बीच दोस्तों आपका कंपटीशन होने वाला है। अगर दोस्तों हम निकाल कर देखें अजमेर जोन में फाइनल परसीड कंपटीशन कितना रहने वाला है सिलेक्शन के लिए, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट से। यानी दोस्तों 28,327 को मैं डिवाइड करता हूं आपकी टोटल पोस्ट 529 से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है यहां पर 53 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो अजमेर जोन में कितना यहां पर कंपटीशन है, यानी कि एक सीट के लिए दोस्तों 53 स्टूडेंट का यहां पर कंपटीशन निकल कर आ रहा है। अगर दोस्तों देखा जाए सीबीटी 2 के लिए अजमेर जोन में कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो दोस्तों वैकेंसीज का 15 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों 529 का अगर मैं 15 गुना करता हूं तो दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है 7,935। यानी कि दोस्तों 7,935 स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए उनको लेना है। चलिए दोस्तों ये तो हुई अजमेर जोन की बात। अब दोस्तों नेक्स्ट जोन की बात करेंगे हम चंडीगढ़ जोन की, कि चंडीगढ़ जोन में टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल फॉर्म अप्लाई कितने हुए हैं, अटेंडेंस क्या रही है चंडीगढ़ जोन में, और फाइनल परसीट कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे चंडीगढ़ जोन में। तो दोस्तों चंडीगढ़ जोन में टोटल पोस्ट है 356 और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों 44,895। 44,895 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। एग्जाम में अटेंडेंस रही है दोस्तों लगभग 65%। तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है, जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसका मैं कर लूंगा दोस्तों 65%, और 65% करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है 29,181। यानी कि दोस्तों चंडीगढ़ जोन में एग्जाम दिया है 29,181 कैंडिडेट ने। अगर दोस्तों देखा जाए चंडीगढ़ जोन में फाइनल परसीट कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों यहां पर जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है ये आ रहा है दोस्तों 81 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों चंडीगढ़ जोन में कितना कंपटीशन रहने वाला है, 81 स्टूडेंट का एक सीट के लिए, और अजमेर जोन में निकल कर आया था दोस्तों 53। अगर दोस्तों देखा जाए चंडीगढ़ जोन में सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो दोस्तों वैकेंसीज का अगर हम 15 गुना करते हैं तो 15 गुना करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है 5,340 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए दोस्तों सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे चंडीगढ़ जोन में। तो दोस्तों ये तो बात हुई चंडीगढ़ जोन की। नेक्स्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों नेक्स्ट जोन है आपका कोलकाता जोन। कोलकाता जोन का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। कोलकाता जोन में दोस्तों टोटल पोस्ट हैं 660 और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों 1,14,988। यहां पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं कोलकाता जोन में। एग्जाम में अटेंडेंस रही है दोस्तों लगभग 65%। तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है, 1,14,988
88 का मैं कर लूंगा दोस्तों 65%, और 65% करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है 74,742। यानी कि दोस्तों एग्जाम दिया है 74,742 स्टूडेंट ने। अगर दोस्तों देखा जाए कोलकाता जोन में फाइनल परसीट कंपटीशन सिलेक्शन के लिए क्या रहने वाला है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको मैं डिवाइड कर लूंगा आपकी टोटल पोस्ट से। यानी कि दोस्तों 74,742 को मैं डिवाइड करता हूं आपकी टोटल पोस्ट 660 से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा यहां पर सामने निकल कर आता है 113 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों एक सीट के लिए यहां पर कंपटीशन है 113 स्टूडेंट का। सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो वैकेंसीज का 15 गुना, और 15 गुना करने के बाद दोस्तों डेटा आता है 9,900 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए कोलकाता जोन में सिलेक्टेड किए जाएंगे। नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपका जिसका आरटीआई रिप्लाई आया है, यह है दोस्तों आपका चेन्नई जोन। चेन्नई जोन का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। चेन्नई जोन में टोटल पोस्ट है दोस्तों आपकी 652, और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 1,17,363। एग्जाम में लगभग अटेंडेंस रही है 65%। तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है, 1,17,363 का मैं कर देता हूं दोस्तों 65%। 65% करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है 76,285। यानी कि दोस्तों यहां पर एग्जाम दिया है चेन्नई जोन में 76,285 स्टूडेंट ने। अगर दोस्तों देखा जाए फाइनल परसीट कंपटीशन आपका सिलेक्शन के लिए कितना रहने वाला है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है यहां पर 117 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों यहां पर एक सीट के लिए कंपटीशन है आपका 117 स्टूडेंट का। अगर दोस्तों सीबीटी 2 के लिए यहां पर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो वैकेंसीज का 15 गुना, 15 गुना करने के बाद दोस्तों डेटा आ रहा है निकल करके 9,780 स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे चेन्नई जोन में। नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपका सिकंदराबाद जोन। सिकंदराबाद जोन का दोस्तों आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। सिकंदरा सिकंदराबाद जोन, सिकंदराबाद जोन में दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट है 590, और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों 1,34,725। एग्जाम में अटेंडेंस रही है दोस्तों लगभग 65%। तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है, तो जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसका मैं कर लूंगा दोस्तों 65%, और 65% करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है सिकंदराबाद जोन में 87,571 स्टूडेंट ने सिकंदराबाद जोन में आरआरबी जेई का एग्जाम दिया है। तो सिलेक्शन के लिए कितने कैंडिडेट फाइनल परसीट कंपटीशन आपका निकल कर आता है, तो जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट 590 से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों यहां पर डेटा सामने निकल कर आता है 148 स्टूडेंट का। इस जोन में दोस्तों आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन निकल कर आ रहा है सिकंदराबाद जोन में। कितने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, वैकेंसीज का 15 गुना, 15 गुना करने के बाद दोस्तों डेटा आता है 8,850 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों इन 5 जोन में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है ये है दोस्तों आपके सिकंदराबाद जोन में। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके सीबीटी 1 की कट ऑफ की। दोस्तों मैं आपकी कट ऑफ तो डिसाइड करके नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों मैं जितना सेफ स्कोर बता रहा हूं, अगर आपका इतना बन रहा है सीबीटी 1 के लिए, तो दोस्तों आप सीबीटी 1 क्लियर कर पाएंगे, कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप अभी से, अगर इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो आप अभी से अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में लग जाना। अजमेर जोन की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों अगर आपके अजमेर जोन से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो दोस्तों आफ्टर आंसर की मैं जो एक कट ऑफ बता रहा हूं, मैं जो सेफ स्कोर बता रहा हूं, ये नेगेटिव को हटा करके बता रहा हूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी से हैं आप अजमेर जोन में, तो अगर आपके 60 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ है। अगर आप ओबीसी से हैं, तो अगर आपके 55 रो मार्क्स बन पा रहे हैं अजमेर जोन में, तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 53 रो मार्क्स बन पा रहा है, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 48 रो मार्क्स बन पा रहे हैं अजमेर जोन में, तो आप सेफ हैं।
एसटी कैटेगरी से हैं तो 45 अगर आपके रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ है। चंडीगढ़ जोन में दोस्तों अगर आपके 65 जनरल कैटेगरी से हैं, अगर बन पा रहे हैं इतने रो मार्क्स तो आप इस जोन में सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में चंडीगढ़ जोन में अगर आपके 60 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 58 रो मार्क्स बन पा रहा है चंडीगढ़ जोन में तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 52 रो मार्क्स बन पा रहे हैं चंडीगढ़ जोन में तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 45 रो मार्क्स बन पा रहे हैं चंडीगढ़ जोन में तो दोस्तों आप सेफ हैं। कोलकाता जोन में जनरल कैटेगरी में अगर आपके 57 रो मार्क्स बन पा रहा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 52 रो मार्क्स बन पा रहे हैं कोलकाता जोन में तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 50 रो मार्क्स बन पा रहा है कोलकाता जोन में तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 45 रो मार्क्स बन पा रहे हैं कोलकाता जोन में तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 40 रो मार्क्स बन पा रहे हैं कोलकाता जोन में तो आप सेफ हैं। चेन्नई जोन में अगर दोस्तों आपके जनरल कैटेगरी से हैं तो 58 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 53 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 51 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 46 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 41 रो मार्क्स बन पा रहे हैं आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। सिकंदराबाद जोन में जनरल कैटेगरी में अगर आपके 65 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन में सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 60 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन में सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 58 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन में सेफ हैं। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं, अगर आपके 52 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन में सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 45 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ये जो मैंने स्कोर बताया है ये मैंने आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के सेफ स्कोर बताया है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके दोस्तों लगभग नंबर 8 से 10 नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो सेफ स्कोर बताया इससे कहीं ज्यादा ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। अगर दोस्तों आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है इन जोन में तो दोस्तों आप CBT 1 क्वालिफाई कर पाएंगे।